बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं। क्लास 10th के बच्चों के लिए, वैसे 6 से लेकर के 10 तक के सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के बारे में। तो आप जानते हो सभी नंबर्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, और इस रियल नंबर को आप जो है क्लासिफाई कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो अलग अलग। कौन से नंबर में, रेशनल नंबर। और इधर कौन सा नंबर आ जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो इरेशनल नंबर कैसे नंबर को कहते हैं। देखो, अगर अंडर द रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, प्राइम नंबर्स अगर रूट में हो तो उनको इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चों वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। पाई के लिए भी याद रखिएगा, पाई भी जो है वो एक क्या है, इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स अगर मैं लिखूं बच्चों तो देखो, अगर डेसिमल रिपीट कर रहा है तो ये भी रेशनल नंबर है। 22/7 ये भी रेशनल नंबर है। 0.314 ये भी रेशनल नंबर है। 1 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, 4/3 रेशनल नंबर है, -3/4 रेशनल नंबर। ये सभी नंबर क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। इन रेशनल नंबर्स को दो अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है, इंटीजर्स और इधर नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स, अब देखो नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। बच्चों आप नंबर लाइन आपको याद होगा, नंबर लाइन पर 0, 1, 2, 3 इस तरह से जो है इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हो पॉजिटिव में, और लेफ्ट साइड में माइनस में लिख सकते हो। नेगेटिव नंबर्स हो गए, इसको भी -इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हैं। तो ये इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स आपको होल नंबर में मिलेंगे। नॉन इंटीजर्स में क्या हो गया, नंबर फ्रैक्शन में मिलेगा आपको। नॉन इंटीजर्स के एग्जांपल है 4/3 हो गया, 3/4 हो गया, 6/8 हो गया, 8/4 हो गया। नंबर आपको डेसिमल में भी मिल सकता है, नंबर आपको डेसिमल में भी मिल सकता है, ठीक है। तो नॉन इंटीजर्स को अगर हम अलग अलग बांटें तो आप यहां पर लिख सकते हैं फ्रैक्शन, डेसिमल, ठीक है। फ्रैक्शन भी बच्चों अलग अलग दो तरह का होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डेसिमल का एग्जांपल आपको पता है, ये नंबर डेसिमल में होंगे। इम्प्रॉपर प्रॉपर में क्या है बच्चों, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। एग्जांपल डाल देते हैं, 3/4, 4/5, और अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करोगे तो 4/3। आपको न्यूमरेटर से बड़ा दिखाना है, किसको, डिनोमिनेटर को। अच्छा यहां पर ये स्टेक हो गया, न्यूमरेटर जो है बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। 5/3 लिख सकते हो। वापिस आते हैं इधर हम इंटीजर के ऊपर। तो इंटीजर बच्चों देखो दो तरह का होता है, क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर है ना, नेगेटिव होंगे इंटीजर्स, और इधर फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स आप जानते हो, -1, -2, -3 इस तरह से। पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ठीक है। 0 हाँ इसमें ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, 0 इज नीदर नेगेटिव इंटीजर नोर पॉजिटिव इंटीजर, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। वापिस आते हैं बच्चों, यहां पर पॉजिटिव इंटीजर को ढेर सारे अलग अलग नंबर्स में बांटा गया है।
नेचुरल नंबर बच्चों, नेचुरल, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर। कहां से काउंट शुरू करते हो? 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैं। ये सभी नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक। होल नंबर में, नेचुरल नंबर में ही जीरो ऐड कर दो। 0 1 2 3 इस तरह के नंबर ये क्या है? होल नंबर है। इवन नंबर, ऑड नंबर। देखो ऐसे नेचुरल नंबर, ऐसे काउंटिंग नंबर जिनको आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, यानी अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 लाइक दिस। इसमें खास आपको याद ये रखना है कि 0 भी इवन नंबर होता है। क्यों? क्योंकि आप 0 को 2 से डिवाइड करो, देखो कैंसिल करो तो क्या मिलेगा? 0, यानी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो ये भी क्या है? इवन नंबर है। ठीक है। जो इवन नंबर नहीं होंगे वो ऑड नंबर होंगे, यानी जो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल नहीं होगा, जिसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 ना आए, उसे क्या कहोगे? ऑड नंबर। कौन कौन से नंबर हैं? 1 3 5 7 इस तरह के नंबर। ठीक है। अब आ जाते हैं प्राइम नंबर पे। देखो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो 1 और इटसेल्फ खुद से ही डिविजिबल होगा, किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 2 की बात करोगे तो 2 1 से डिविजिबल होगा या खुद से होगा। 3 की बात करोगे तो 3 खुद से डिविजिबल होगा या 1 से होगा। 5 की बात कर लो, 7 की बात कर लो, 11 की बात कर लो। कई बच्चे 9 सोचते, 9 देखो 3 से डिविजिबल है, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। इसके अपोजिट बच्चों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो 1 से और खुद से यानी इटसेल्फ के अलावा किसी और से डिविजिबल हो, है ना। एटलीस्ट ऐसा कोई नंबर हो जिससे वो नंबर डिविजिबल हो। जैसे 4, सबसे छोटा 4 ही होता है, उसके बाद 6 है, फिर 9 है, उससे पहले 8 भी है, ठीक है, 12 है, 10 है। ये सभी नंबर देखो 1 से डिविजिबल होगा, खुद से डिविजिबल होगा, इसके अलावा किसी ना किसी नंबर से जरूर होगा। अब 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी। एटलीस्ट आपको एक ऐसा कोई नंबर होगा जिससे ये डिविजिबल होगा, किसको छोड़ करके? 1 और खुद को छोड़ करके। ठीक है। अगर आप क्लास 10th में बच्चों तो एक और नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर क्या है बच्चों? को प्राइम नंबर पेयर ऑफ नंबर होता है, यानी 2 प्राइम नंबर का पेयर, सपोज 3 5, ठीक है, 2 3 इस तरह के नंबर्स होंगे जिनको कि आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें याद रखना हो तो देखो 1 जो है ना ही प्राइम नंबर होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता, ये याद रखिएगा। पाई जो है ये इरेशनल नंबर है, बट 22/7 यानी 22/7 और 3.14 ये दोनों रेशनल नंबर होता है। 0 होल नंबर है, इवन नंबर भी है, मगर इंटीजर है। इंटीजर के साथ साथ ये रेशनल नंबर भी है, बट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से नहीं है। आप इसको ना पॉजिटिव मानो ना नेगेटिव मानो, ऐसा दोनों ही मैथ में नहीं माना गया है। इसको एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। रियल नंबर सबसे पहले था, रियल नंबर के बाद बच्चों रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में इनको बांटा गया है। रेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड करके इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में इसको डिवाइड किया गया है। नॉन इंटीजर को देखो तो फ्रैक्शन है, डेसिमल है। फ्रैक्शन 2 तरह से, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स इस तरह से डिवाइड किया है। और बाकी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स काउंटिंग नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर में इनको
बांटा गया है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा एक बार वीडियो को देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, ठीक है, इसे शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और हमारे अचीवर्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।